अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीकली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपको खुश आमदीद। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रीवियस वीक अच्छा गुजरा होगा, एक प्रॉफिटेबल गुजरा होगा। अल्लाह ताला आप सबको लॉस से बचाए। तो चलिए आने वाले वीक की प्राइस की प्रडिक्शन को और मूव को प्रडिक्ट करने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो में, और एक सरसरी सा जायज़ा लेते हैं गोल्ड का। आने वाले वीक में हमें क्या एक्सपेक्टेड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलें तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है। तो ऑलमोस्ट 2 दिन, एक वेडनेसडे वाले दिन और एक थर्सडे वाले दिन, ये 2 दिन हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मार्केट में, ये जो वेडनेसडे वाले दिन FOMC इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, ये थोड़ा सा मार्केट में इफ़ेक्ट डालेगी। उसके अलावा कोई इतनी ख़ास बड़ी मेजर न्यूज़ नहीं है, क्योंकि प्रीवियस वीक में ही हमारे पास CPI डाटा भी, जो कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ था, वो भी प्रीवियस वीक में ही आया। और उसके अलावा PPI डाटा भी, वो भी सेम उसके अगले दिन PPI डाटा था। तो अब नेक्स्ट वीक में फंडामेंटल्स तो बहुत ज़्यादा मार्केट की मूवमेंट को नहीं ला सकते। तो चलिए वापस गोल्ड के चार्ट पर चलते हैं और एक टेक्निकल का जायज़ा लेते हैं। गोल्ड के चार्ट पर वापस आने के बाद अगर आप हमारी 3-4 दिन पहले की वीडियोस देखें, ऑलमोस्ट मैं आपको बहुत मरतबा कह चुका था कि 2580 गोल्ड का नेक्स्ट TP है और आने वाले चंद दिनों में वो ये TP हिट करेगा। तो उसके अलावा आगे नेक्स्ट हमारे पास आने वाले वीक की फोरकास्ट की तरफ चलते हैं। अगर वीकली के टाइम फ्रेम पर वापस बैक आएँ तो वीकली की आप बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर आप कभी भी नहीं देखते, बड़े टाइम फ्रेम की जस्ट कैंडल को ही नोटिस करते हैं। मैंने आपको ऑलमोस्ट काफ़ी बार पहले भी बताया कि अगर वीकली और डेली टाइम फ्रेम में इस तरह की स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बने तो वो एक अच्छा इफेक्ट नेक्स्ट मार्केट में डालती है। अगर जब भी आप देखें, प्रीवियस डाटा कैलकुलेशन करें, जब भी इस तरह की कैंडल बनी है, अगर ये आप देखें, ये भी फुल स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल स्टिक है, ये देखें, जब भी इस तरह की कैंडल बनी मार्केट ने, उसका आगे लाजमी इम्पैक्ट आने वाले 1-2 दिन, 1-2 वीक के अंदर अंदर उसका लाजमी एक हाई इम्पैक्ट दिखाया मार्केट ने। उसके बाद अगर आप इस कैंडल्स को देखें, ये कैंडल, इस कैंडल ने ये इम्पैक्ट दिखाया और इस कैंडल का इम्पैक्ट हमारे पास ये था, इस कैंडल का इम्पैक्ट हमारे पास ये था, और नेक्स्ट इस कैंडल का इम्पैक्ट हमारे पास ये था। तो ये आप इसका काफ़ी डाटा बैक टेस्ट कर सकते हैं कि ये आपको अगर बहुत लेवल की स्ट्रेटजी है, ये भी इंशाल्लाह किसी दिन मैं इसमें डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो इस बुनियाद पर मैं बार बार आपको कह रहा था कि मार्केट ने 2580 लगाएगा। और अगर आप ये देखें, ये रिसेंट पुरानी एग्जांपल है, इस कैंडल का इम्पैक्ट हमारे पास ये नेक्स्ट दूसरी कैंडल ने हमें अच्छा खासा दिखाया। तो जब भी गोल्ड में, ये बात फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी गोल्ड में अगर आपको इस तरह की वीकली और डेली कैंडल की बुलिश मोमेंटम की कैंडल मिले तो आप उसका आगे इम्पैक्ट लाजमी देखेंगे। इसका हाई को ब्रेक किए बगैर ना ये अपना एक अच्छा इम्पैक्ट दिखाता है। तो ये जस्ट डायरेक्शन को, ओवरऑल डायरेक्शन को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो वीकली में अभी फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, लेकिन अभी इसमें रिजेक्शन है ऊपर से। तो लेकिन इंट्राडे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इसका टारगेट मज़ीद देख सकते हैं। अभी भी इसका टारगेट हमारे पास हाई का ही है। तो चलिए अब डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पर आने के बाद मैंने आपको डेली और वीकली दोनों का कहा है कि जब भी इस तरह की कैंडल बने उसका आगे इम्पैक्ट हाई पड़ता है। तो अगर आप डेली की कैंडल को नोटिस करें तो ये डेली की कैंडल है, इसका इम्पैक्ट आगे आपको देखने को मिल सकता है, ये सारा डेली का इम्पैक्ट। उसके अलावा ये डेली की कैंडल है, इसका इम्पैक्ट आपको ये कैंडल में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ये एक स्ट्रॉन्ग डेली की कैंडल है, उसका इम्पैक्ट आपको इस स्ट्रॉन्ग कैंडल में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इस कैंडल का इम्पैक्ट आपको इस कैंडल में देखने को मिल सकता है। ये कैंडल जैसे ही बनी, पहले ये हाई गई फिर लो आई थी। उसके अलावा अगर आप बैक टेस्टिंग करते हैं, जब बैक में इस कैंडल का इम्पैक्ट आपको इन कैंडल्स में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह फर्दर पीछे बैक टेस्टिंग करते जाइए। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इस पर बैक टेस्टिंग करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट, ओवरऑल स्विंग डायरेक्शन समझने के लिए आपको ना बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल सकती है। ये देखें, ये कितनी बुलिश कैंडल थी, लेकिन प्राइस ने इसका लो ब्रेक नहीं किया। ये आप देख सकते हैं, प्राइस इसका लो ये है,
प्राइस ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, इसके लो को टेस्ट करके वापस इसका इम्पैक्ट हमें ये दिखाया और फिर इसका इम्पैक्ट ये दिखाया। तो इस तरह अगर आप इसमें बैक टेस्टिंग करें आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अभी भी इस कैंडल का इम्पैक्ट तो लाजमी मार्केट 1-2 दिन में और दिखाएगी। अभी कुछ ओवरऑल दिखाया और कुछ और दिखाएगी मार्केट। इंशाल्लाह इस स्ट्रेटजी पे मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा तो फिर आपको एक क्लियर डायरेक्शन समझ आ जाएगी। तो गोल्ड में अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चरल एरिया है जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 2517 से 2500 तक एरिया है। तो ये जल्दी प्राइस अभी तक तो आने वाले नेक्स्ट वीक में इस लेवल पर मुमकिन नहीं है प्राइस का आना। फिर भी ये डेली का लेवल था, मैंने आपको मार्क करके बता दिया। उसके अलावा H4 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। H4 के टाइम फ्रेम के भी अकॉर्डिंग रिसेंट कोई नियरेस्ट एरिया नहीं है। ये एरिया आप कर लें। ये उसके अलावा हमारे पास ये H4 के अकॉर्डिंग ये एक फेयर वैल्यू गैप है ये वाला। तो मार्केट में अगर इस फेयर वैल्यू गैप का अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखें H1 के टाइम फ्रेम पर, तो ये फेयर वैल्यू गैप आप मिनिमाइज़ करके इस एरिया पर कर दें। अगर इस एरिया पर फेयर वैल्यू गैप का क्या मकसद है, ये रिसेंट हमारा इस एरिया पर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद जो फेयर वैल्यू गैप होता है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। इस एरिया की प्राइस 2541 से लेकर 2535 है। अगर आपको आने वाले वीक में ये स्विंग एंट्री मैं बता रहा हूँ, अगर आपको आने वाले वीक में इस एरिया पर प्राइस मिलती है तो एक बहुत अच्छी वापस बाउंस बैक देखने को मिल सकती है। उसके ऊपर ये अच्छी लिक्विडिटी एरिया भी है, प्राइस जिसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा इस लेवल की और हमें वापस इसमें बाउंस बैक दे के वापस एक अच्छी एंट्री दे सकता है। तो ये हमारे पास एक अच्छा एरिया हो सकता है, आप इसकी अपॉर्चुनिटी मिस ना कीजिएगा। तो ये D1 का जोन है और ये H1 और H4 का जोन है। उसके अलावा अगर M15 पर चलें इंट्राडे ट्रेड के लिए, तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पर अगर आप स्ट्रक्चर मार्क करें ना तो आपके पास एक ये जोन निकल के आता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर मार्क करें, ये हाई, ये लो, इससे ऊपर क्लोजिंग, ये अगेन हाई, ये लो, इसके ऊपर क्लोजिंग, ये अगेन हाई, ये लो, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग, अगेन हाई, ये लो, इसके ऊपर ये क्लोजिंग। अभी ये सिंपल ही सीन है। इंट्राडे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एरिया बनता है। इंट्राडे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर का M15 का स्ट्रक्चरल एरिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी इसकी लिक्विडिटी स्वीप होगी। आप इस एरिया पर कंफर्मेशन देखें स्ट्रॉन्गली, अगर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तो देन बाय करें, अदरवाइज़ आप इस एरिया का वेट करें। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया है। इस पर अगर आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है ना, तो जैसा कि स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो फिर आप ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज इस पर बगैर कंफर्मेशन ट्रेड ना लीजिएगा। ये हमारे पास एक अच्छा एरिया है, इस पे आपको एंट्री मिलती है तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। उसका फर्स्ट टीपी हमारे पास ये एरिया होगा और उसके अलावा ये हमारे पास स्विंग एंट्री है, स्विंग एंट्री। तो ये स्विंग एंट्री है, मेरे ख्याल से इस वीक में प्राइस आपको इस जोन से नीचे नहीं देखने को मिलेगी। तो ये स्विंग एंट्री के लिए हमारे पास ये जोन है, प्रिपरेशन इस जोन की है जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट आपके पास 2541 से लेकर 2535 तक है। और ये जोन है जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट फर्स्ट जोन हमारे पास इंट्राडे के मुताबिक जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट हमारे पास 2560 से लेकर 2556 तक है। तो फर्स्ट जोन ये है। और सेकंड जोन अगर आप इसको क्लियर करें तो सेकंड जोन हमारे पास ये एरिया है, लेकिन ये रिस्की एरिया मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप इस एरिया को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये एरिया, लेकिन ये रिस्की, आप इस एरिया का वेट कर लीजिएगा। अगर इसमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तो देन आप एंट्री लीजिएगा, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दीजिएगा। इस एरिया पर आप वेट कीजिएगा और यहाँ से आपको एक अच्छी बाउंस बैक मिल सकती है। तो ये थे आज के हमारे सिंपल वीकली एनालिसिस की वीडियो। बाकी मैं डेली के डेली आपको इंट्राडे ट्रेड के बारे में आगाह करता जाऊंगा। और दूसरी बात जो मैंने आपको चीज़ बताई है शुरू में, अगर वीकली और डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्गली बुलिश कैंडल बनती है तो आप उसका लाजमी ज़रा मार्केट में चेक कीजिएगा। अगर आप चेक करते हैं और मुझे अच्छा फीडबैक देते हैं तो मैं मुकम्मल उस पर एक स्ट्रेटजी जो मेरी पर्सनल बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है तो मैं उसकी वीडियो आपके साथ मुकम्मल बना के शेयर करूँगा। वैसे आप अभी ये बैक टेस्ट कीजिएगा कि आपको इसका कैसा रिज़ल्ट मिलता है। अभी बस सिर्फ और ये देखिएगा कि जब भी मार्केट में ऐसी कैंडल बनी है तो मार्केट ने कितनी दफ़ा उसकी एक अच्छी मूवमेंट देखने को दी है और कितनी बार इसको नहीं रिस्पेक्ट दी। और मैं ये बात दावे से कहता हूँ 90% ऑफ द टाइम
95% ऑफ द टाइम, 90% से भी ज़्यादा, 95% ऑफ द टाइम आपको उस डायरेक्शन में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। तो आप उसकी बैक टेस्टिंग लाजमी कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर आपका अच्छा फ़ीडबैक आता है तो मैं लाजमी उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। तो ये थे सिंपल आज के हमारे एनालिसिस। मिलते हैं कल की वीडियो में। अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।